हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि। यह उसका पार्ट 3 है। आज का टॉपिक है भारत में कृषि विकास। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। 53% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में 57% क्षेत्रों में कृषि की जाती है। जीडीपी में इसका 17% योगदान है। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि जो है सो भारत में है 0.31 हेक्टेयर और विश्व का 0.60 हेक्टेयर है। भारत में कृषि विकास की रणनीतियाँ। तो स्वतंत्रता के पूर्व जीवन निर्वाह कृषि होती थी। स्वतंत्रता के बाद 1/3 सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। भारत में सिंचित क्षेत्र कृषि भूमि है, सो खाद्यान्न समस्याएं हैं, अकाल होते हैं, सूखे पड़ते हैं। आगे सरकार तो खाद्यान्न फसलों पर बल देना, कृषि घनत्व को बढ़ावा देना, कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। इन नीतियों से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया, किंतु कृषि उत्पादन दर स्थिर बना रहा, जिस कारण 2 कार्यक्रम चलाए गए। पहला था कृषि गहन जिला कार्यक्रम और दूसरा था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था, जिसमें कृषि उत्पादन पर बल दिया गया था। और लगातार 2 अकाल से 1960 के दशक में अन्य संकट उत्पन्न हुआ, खाद्यान्न आयात करना पड़ा। गेहूं मैक्सिको से आया था और चावल का आयात फिलीपींस से किया गया था। उचित उत्पादन वाली किस्मों को लाया गया। अगला टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रेगुलेशन। तो 1960 से 70 के दशक में खाद्यान्नों विशेषकर से गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। इसे ही हरित क्रांति कहा गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपायों को अपनाया गया था। हरित क्रांति की सफलता के प्रमुख कारण थे तो उच्च उत्पादकता वाले बीज लगाए गए थे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, सिंचाई की सुविधा अच्छी थी। किस किस क्षेत्रों में हरित क्रांति आई थी? तो पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे गेहूं का उत्पादन में वृद्धि हुआ था। अगला है हरित क्रांति के हानि। कुछ हानि भी हुआ था। तो प्रादेशिक असमानता बढ़ गया था 1970 के दशक तक। छोटे किसानों को कम लाभ हुआ और बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ था। फिर अगला है भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका। तो भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए, जिसे पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में खाद्यान्नों ने अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला है हरित क्रांति की विशेषताएं। तो उन्नत किस्म के बीज थे, सिंचाई की सुविधा थी, रासायनिक उर्वरक थे, कीटनाशक के दवाइयों का प्रयोग किया गया था और कृषि मिशन की गई थी। अगला है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, NMSA। तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, अस्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देती रही है। अगला है कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। तो पिछले 50 वर्षों में अधिक कृषि का विकास में वृद्धि हुआ है। उच्च गुणवत्ता वाले बीज जैसे HVYS, हाई यील्डिंग वेरीफाई सीड्स,
सिंचाई का प्रसार नदियों और तालाबों, दो नदियों को जोड़ना आदि के द्वारा हुआ है। सरकारी योजनाओं के प्रयोग से कृष्णा और गोदावरी को पोलावरम में जोड़ा गया है और उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किया गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। रासायनिक उर्वरक प्रति हेक्टेयर बढ़ रहा है। पंजाब और हरियाणा में चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, तिलहन, कपास का उत्पादन में वृद्धि हुआ है। अगला है भारत का किसान पोर्टल। तो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता, भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का वितरण, प्रशिक्षण आदि एवं इंटरेक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली हैंडबुक, योजना दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है भारतीय कृषि की समस्याएं। तो पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत का 1/3 क्षेत्र सिंचित है। वर्षा पर अधिक निर्भर है भारत के लोग। दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित हैं। कुछ राज्यों में वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। कुछ राज्यों में वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ आ जाता है, जैसे असम, बिहार, पश्चिम बंगाल में। कभी कभी आकस्मिक बाढ़ आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल में। दूसरा है निम्न उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है क्योंकि सूखा, बाढ़, उर्वरक अधिक प्रयोग किया जाता है या कम। सिंचाई समय पर ना होती है तब। बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है। तीसरा है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। तो आधुनिक कृषि लागत अधिक होती है। किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कई बार फसल खराब या बर्बाद हो जाता है। निवेश कम तथा खर्च अधिक होता है, जिस कारण ऋणग्रस्तता आती है और आत्महत्या कर लेते हैं किसान। चौथा है भूमि सुधारों की कमी। तो अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियों महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई। पांचवा है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। जनसंख्या बढ़ने से खेती का आकार छोटा होता जा रहा है। सीमांत कृषक की संख्या में वृद्धि हो रही है। छोटे छोटे भूमि के जोत होने से उत्पादन कम होता है। 40% किसानों की जोतों का आकार 0.5 हेक्टेयर से कम है। 60% किसानों की जोतों का आकार 1 हेक्टेयर या उससे कम है। छठा है वाणिज्यीकरण का अभाव। तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि अधिक होता है। सातवां है व्यापक स्तर पर अल्प बेरोजगारी। तो भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। फसल ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। इसी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि जब कृषि का समय आता है तो रोजगार मिलता है, फिर बाद में नहीं मिलता है। आठवां है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। तो नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई, जिसके कारण लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि होती है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, जलाक्रांतता, पानी का भराव होना। चौथा है फसलों को हेर फेर करके ना बोना। दलहन फसलों को कम बोना, सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर फसलों को उगाना। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो देश की कुल श्रमिक शक्ति का 80% भाग कृषि का है। देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% योगदान कृषि का है। कृषि से
कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन का एक विधि है। अगला टॉपिक है भारतीय कृषि की प्रमुख दो समस्याएं। तो कृषि छोटी कृषि जोत पहला है, दूसरा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। तो छोटी कृषि जोत को देखते हैं। तो बड़ी जनसंख्या के कारण भूमि जोतों का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। लगभग 60% किसानों की जोतों का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम है, और अगली पीढ़ी के लिए इसके और भी हिस्से हो सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। ऐसी कृषि जोतों पर केवल निर्वाह कृषि की जा सकती है। दूसरा है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। तो कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण कृषि की एक अत्यंत गंभीर समस्या है। इससे लगातार भूमि का उपजाऊपन कम होते जाता है। यह समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादातर गंभीर है जहां अधिक सिंचाई की जाती है। कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग लवणता, क्षारता व जलाक्रांत के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के कारण भी उर्वरक शक्ति कम होती जाती है। तो हमारा चैप्टर ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।